नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। कल जट डुमरी में स्वर्गीय विद्यानंद सिंह के जिस घर में निर्ममतापूर्वक मदारपुर के रहने वाले दो चचेरे भाइयों को गोली मारकर हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में कर बोरे में भरकर भूसा में छिपा दिया गया था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। उस घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। पिंटू के बड़े भाई की मौत पहले हो चुकी है, वही 2 माह पहले ही उसके पिता की भी मौत रहस्यमय परिस्थिति में हो गई थी। वही पिंटू की एकमात्र बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। गांव वालों का मानना है कि अब यहाँ डरावना सा माहौल बना हुआ है और उसी केस में आज पटना के सीनियर एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता में बताया कि मदारपुर के रहने वाले 2 चचेरे भाई जट डुमरी के पिंटू सिंह के घर जमीन खरीद में बच्चे रुपये लेकर गए थे। वहां पर लोग जमीन की रजिस्ट्री के संबंध में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी पिंटू सिंह और उसके सहयोग में परिवार के कई लोगों ने मिलकर दोनों की हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटकर बोरे में भरकर भूसा घर में छिपा दिया। और इसी केस में जानकारी देते हुए एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुनपुन में बहुत ही बर्बरतापूर्वक 2 व्यक्ति जलेंद्र कुमार और उमेंद्र कुमार, उनका शवों को बिल्कुल ही काट के सरकटी लाशें, बाजू अलग, पाँव अलग, ये बहुत ही बर्बरतापूर्वक हत्या की गई थी। मामला ये है कि 4 तारीख को ये दोनों जो मृतक हैं जलेंद्र कुमार और उमेंद्र कुमार, ये लोग इन्होंने एक ज़मीन खरीदा था पिंटू कुमार नाम के व्यक्ति से, जो कि जट डुमरी गांव का रहने वाला है। ये दोनों मदारपुर गांव के रहने वाले हैं। तो उसके लिए वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे। जो आखिरी किश्त थी 1.5 लाख रुपया की, उसका पेमेंट करना था। तो ये तकरीबन 4 तारीख को 3 बजे दोनों अपने घर से निकले थे, पिंटू कुमार के घर गए थे बाकी 1.5 लाख रुपया की पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद उसको एग्रीमेंट करना था और जो ज़मीन है तकरीबन 8 कट्ठा ज़मीन है, इसके नाम से हस्तांतरण करवाने का प्रक्रिया करना था। लेकिन जो मेन अभियुक्त है पिंटू कुमार, उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। उसके पिताजी ने पहले भी बहुत ज़मीन बेची थी, गांजा वगैरह पीते थे, तो यही ज़मीन बची थी, तो माँ उसके विरुद्ध थी। फिर सभी घर वालों ने उन्हें पूछताछ किया तो घर वालों ने बताया इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनसे पैसा भी ले लेंगे और साथ के साथ मार के उनका लाश को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो उससे पैसा भी मिल जाएगा और ज़मीन भी हम लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। जो उसका बेटा भी है वो भी नशेड़ी है। तो इसी में इन लोगों ने 3 बजे उसको बुलाया। ये पहले एक दूसरे से परिचित भी थे और तकरीबन 4 बजे पिंटू कुमार ने अपने साथी मुन्ना कुमार और धीरज कुमार को बुलाया। उसके बाद दोनों को गोली से मारा और गोली से मार के तुरंत शव को गौशाला में रख दिया। इसके बाद शाम तक जब ये लोग घर नहीं आए तो घर वालों को शक हुआ, तो तकरीबन 11:15 बजे रात को जो मृतक हैं उनके घर वाले पुनपुन थाना पहुंचे। तुरंत वहां पे अपहरण का केस किया गया क्योंकि तब तक ये पुष्टि नहीं थी कि इनको मार दिया गया है। इन लोगों का जो ओरिजिनल प्लान था, और रातों रात की पहले गोली से मारा, शव को छुपा दिया गौशाला में। उसके बाद इनका था कि पुनपुन नदी में या फिर किसी सुदूर क्षेत्र में हम गाड़ी में रख के उनको बोरी में शवों को डिस्पोज कर देंगे, उनकी शिनाख्त नहीं होगी, पहचान नहीं होगी और हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रात को ही पुलिस एक बारी घर पहुंच के पूछताछ करने पहुंची तो रात को प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन तब तक इन तीनों ने, पिंटू कुमार, मुन्ना कुमार, धीरज कुमार और उनके 2-3 सहयोगी, यानी कि उनकी अपनी माँ थी, उसकी अपनी पत्नी थी और मुन्ना कुमार का बाप था ब्रजनंदन सिंह, इन 6 के 6 लोगों ने मिलके गौशाला में ही पहले शव का सर काटा, बाजू काटे ताकि वो बोरी में आ जाए। दोनों को अलग अलग बोरियों में बांध के और भूसा के नीचे दबा दिया कि अभी पुलिस की दबिश है, जब पुलिस वहाँ से हटेगी तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग शव